नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड स्टॉक के बारे में, जेपी एसोसिएटिव्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे अगर स्टॉक का करंट प्राइस की बात करें तो 7 रुपए 10 पैसे के आसपास है। देखो, उससे पहले मैं मार्केट में कुछ बता दूं कि अगर मार्केट को देखा जाए तो मार्केट में लगातार 3 महीने से जबरदस्त यहाँ पे गिरावट का माहौल बना हुआ है, एक तंगी का माहौल बना हुआ है। अगर देखा जाए तो एक तरफ यूरोप के अंदर लगातार फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, वहां पे जियो पॉलिटिकल स्ट्रेस वगैरह चल रहा है, टेंशन चल रही है वहां पे। अगर देखा जाए तो एक तरफ तो रशिया और यूक्रेन का आपस में सींग भिड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इजराइल और उसके पड़ोसी देश आपस में भिड़े हुए हैं। तो वहां पे काफी ज्यादा कंट्री आपस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व वगैरह के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो जिसकी वजह से वहां की जो इकोनॉमी है वहां पे एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, बार बार वहां पे फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, मार्केट क्रैश हो रही है, मार्केट स्टेबल नहीं हो पा रही है, ठीक है। साथ में वहां पे जॉब रिसेशंस और बैंक में बड़े बड़े क्रैश आ रहे हैं। तो इनकी वजह से क्या है कि उन्होंने पूरे एशियन स्टॉक मार्केट को हिला के रखा हुआ है, पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को हिला रखा है, एक अच्छा खासा खासा फ्लक्चुएशन दे रखा है इंडियन स्टॉक मार्केट को, साथ में एशियन स्टॉक एक्सचेंज वगैरह को, ठीक है। अगर वहां पे बात करें एनवाईएसई की, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल स्टॉक एक्सचेंज है, जहां पे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जहां से ऑपरेट होती है, वहां पे एनवाईएसई के अंदर अब तक 2 बड़े क्रैश आ चुके हैं। पहला जो क्रैश था वो 5 अगस्त के आसपास आया, जो एक जॉब रिसेशन को लेके था। दूसरा जो क्रैश आया वो 3 सितंबर के आसपास आया, जो सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर जो क्राइसिस आया था उसको लेके था, ठीक है। तो इन 2 बड़े क्रैश का जो सीधा सीधा इंपैक्ट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पर पे पड़ा, और लगातार जो हमारी मार्केट है 3 महीने से लगातार फ्लक्चुएट कर रही है। और एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे मंदी का माहौल है। जब एनवाईएससी के अंदर अगस्त के अंदर वहां पे 1000 की पॉइंट की गिरावट आई, तो यहाँ पे सेंसेक्स में 3500 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट देखने को मिली और एक तरह से मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया था, ठीक है। जैसे तैसे मार्केट ने अपने आप को रिकवर किया। 3 सितंबर के आसपास फिर से वहां पे 650 पॉइंट एनवाईएससी गिरा, और उसका नतीजा ये हुआ कि सेंसेक्स में यहाँ पे 1500 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट हुई, जिसके बाद मार्केट में फिर सब कुछ तितर बितर हो गया, ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है मार्केट के अंदर वो लिक्विडिटी को लेके है। इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लिक्विडिटी का कंसर्न चल रहा है जून 2024 में। देखो क्या होता है कि दुनिया के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का जो सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है वो लीप ईयर को ही माना जाता है। लीप ईयर में ही इंडियन स्टॉक मार्केट अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। जो स्टॉक लगातार 2 या 3 साल तक अच्छे खासे परफॉर्मेंस देते आए, अच्छे खासा जो जिन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया, वो लीप ईयर तक आते आते एक लिक्विडिटी को जन्म दे देते हैं, एक लिक्विडिटी उनमें पाई जाती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है वोलेटिलिटी या फिर महंगाई दर, और उसको लीप ईयर में ही इंडियन स्टॉक मार्केट में कंट्रोल किया जाता है। जिस स्टॉक के अंदर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी पाई जाती है वो स्टॉक या तो फ्लक्चुएट होता है या फिर उसमें जबरदस्त गिरावट होती है। अगर स्टॉक के फंडामेंटल जबरदस्त है तो वहां पे गिरावट नहीं होगी, लेकिन वहां पे स्टॉक परफॉर्मेंस भी नहीं देगा, ठीक है। और अगर जिस स्टॉक के अंदर आपको लिक्विडिटी कम मिलेगी वो वहां से पॉजिटिव मोमेंटम के साथ मार्केट में निकल जाएगा, या फिर जिसके अंदर लिक्विडिटी ना के बराबर होती है वो वहां से मल्टी बैगर स्टॉक बन के निकल जाता है। देखो, कभी भी फंडामेंटल स्टॉक को नहीं चलाते। फंडामेंटल ये इतना हेल्प करते हैं कि हम जिस स्टॉक के ऊपर पैसा लगा रहे हैं वो स्टॉक जो है एक ट्रस्टवर्दी स्टॉक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। जबकि फंडामेंटल और जो क्वार्टरली रिजल्ट होते हैं वो सिर्फ कंपनी को चलाते हैं, ना कि स्टॉक को। स्टॉक को चलाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल होता है, जो ईंधन होता है, वो लिक्विडिटी होता है। लिक्विडिटी ही स्टॉक्स को चलाती है, ठीक है। अगर किसी स्टॉक के अंदर जबरदस्त उसके फंडामेंटल है और उसके क्वार्टरली रिजल्ट भी जबरदस्त है और उसके अंदर लिक्विडिटी भी सबसे ज्यादा है, तो वो स्टॉक सबसे बुरी तरह से गिरेगा। चाहे उसके फंडामेंटल कितने जबरदस्त क्यों ना हो, फिर भी वो नहीं रुकेगा, ठीक है। चाहे उसमें फिर आप एमआरएफ के फंडामेंटल क्यों ना डाल दो, फिर भी वो स्टॉक गिरने से उसको कोई नहीं रोक सकता मार्केट में, ठीक है। तो ये होता है खेल लिक्विडिटी का। सारा खेल घुमा फिरा के लिक्विडिटी का यहाँ पे मार्केट में। और जो बची कुची कसर थी वो एफआईआई ने पूरी कर दी। एफआईआई ने बजट आने के बाद लगातार 3 महीने में 30,000 करोड़ का यहाँ पे बड़ा सोल्ड आउट किया है, जिसमें से 2 सबसे बड़े सोल्ड आउट उन्होंने सितंबर में किए हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो एफआईआई की होल्डिंग थी काफी ज्यादा कम हो गई, जिसकी वजह से मार्केट में लगातार फ्लक्चुएशंस हो रहे थे, ठीक है। जिसमें से जो रिसेंटली जो यहाँ पे सोल्ड आउट किया वो तो पिछले हफ्ते ही किया था, जिसकी वजह से हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी पॉजिटिव चल रहे थे, लेकिन मार्केट में पिछले एक हफ्ते से लगातार गिरावट थी। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा गेम खेला है वो खेला है डीआईआई ने फ्राइडे को एक जबरदस्त लेवल पे बाई करके पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट की दिशा ही बदल के रख दी। साथ में इंडियन स्टॉक मार्केट को जो मंदी का दौर है उससे बिल्कुल बाहर निकाल के खड़ा कर दिया, ठीक है। सेंसेक्स ने यहाँ पे 1350 पॉइंट का जबरदस्त उछाल देके एक कीर्तिमान रिकॉर्ड बना दिया, ठीक है। उन्होंने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ के एक नया यहाँ पे रिकॉर्ड कायम किया है इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री के अंदर।
आप कभी भी 10-15 साल पुराने कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख लेना इंडियन स्टॉक मार्केट के, जब जब सेंसेक्स ने एक जबरदस्त उछाल देके अपना एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, इंडियन स्टॉक मार्केट में 80% 90% स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट लगा ही लगाया, उसको कभी कोई रोक ही नहीं पाया। ये आप कोई भी 10-15 साल पुराने रिकॉर्ड उठा के चेक कर सकते हो। इस बार भी फ्राइडे को कम से कम 25% स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट देखने को मिला, साथ में 30% स्टॉक ऐसे थे जो बिल्कुल अपने नियर बाई अपर सर्किट के पहुंच चुके हैं। बाकी स्टॉक्स में भी आपको यहां पे जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम या फिर अपर सर्किट अगले हफ्ते से देखने को मिलेगा। मार्केट पूरी तरह से मंदी के माहौल से बाहर आ चुकी है। जनवरी तक आपको अपने पोर्टफोलियो में जबरदस्त हरियाली देखने को मिलेगी, जबरदस्त यहां पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम जो बात कर रहे थे वो जेपी एसोसिएट के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे जो शेयर प्राइस है वो 7 रुपए 10 पैसे के आसपास है। अगर इसके फंडामेंटल की बात करें तो स्टॉक के फंडामेंटल काफी जबरदस्त और लाजवाब है। मार्केट कैपिटल की बात करें तो 1075 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटल वैल्यू है। प्राइस वैल्यूएशन यहाँ पे ना के बराबर है, तो जाहिर सी बात है स्टॉक तो मूवमेंट करने वाला है, ठीक है। और जो यहाँ पे टारगेट होने वाला है, देखो पिछले साल की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 6 रुपए 71 पैसे से चल के 27 रुपए 15 पैसे के आसपास गया था। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर्स का पैसा लगभग 3.5 गुना हो गया। इस बार जो यहाँ पे टारगेट होने वाला है वो 32 प्लस होने वाला है, जिसको ये 10 अक्टूबर से पहले अचीव करेगा या फिर मिड अक्टूबर के आसपास इस टारगेट को ये अचीव करेगा। तो स्टॉक में जबरदस्त यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम आने वाला है। आप अच्छा खासा यहाँ पे बाई अगर करने की सोच रहे हो तो ये सबसे बेस्ट टाइम है बाई करने का। और इंट्राडे यहाँ पे बिल्कुल खेलने की कोशिश मत करना, सोल्ड आउट बिल्कुल करने की कोशिश मत करना। जब आपने लगातार 3 महीने तक अच्छा खासा यहाँ पे अगर ये होल्डिंग कर रखी है तो इस होल्डिंग को बनाए रखना, एक अच्छा खासा आप रिटर्न मार्केट से लेके जाओगे। और अगर आप यहाँ पे बाई करने की सोच रहे हो तो सबसे अच्छा टाइम है ये बाई करने का, ठीक है। आप जितना अब डिले करोगे उतना ही अपने रिटर्न या रिवेन्यू से आप पीछे होते हुए चले जाओगे, उतना ही कम आपका रिटर्न होता हुआ चला जाएगा। तो देखो ये थी अब तक की मार्केट की सबसे बड़ी अपडेट और जेपी एसोसिएट्स की जो सबसे बड़ी अपडेट, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूं। साथ में अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रहे, रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट करते रहे, अपग्रेड करते रहे। जय हिंद, जय भारत।